अस्सलाम वालेकुम। 14 अक्टूबर फर्स्टली तो आज के सेशन के अंदर केस 100 के जो लेवल्स हैं उनको देख लेते हैं क्विकली। उसके ऊपर फर्स्टली तो जो सपोर्ट एरिया है केस 100 का, उसके पास ही केस 100 क्लोज किया है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। जैसे वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि 162,000 के एक सपोर्ट एरिया होगा और वो वायलेट होता है तो फिर हम 158 159,000 को आए करेंगे। कल के सेशन में देखा जाए तो हमने इंट्राडे के ऊपर 159 को भी ब्रीच होते देखा। इंट्राडे में हमारे पास डाउन साइड के ऊपर 157,700 के पास लो पोस्ट हुआ। अब ये एक स्विंग हाई था जो कि हमारे पास एरिया था जी 11 सितंबर को आके प्रिसाइज यही लेवल के ने अपसाइड के ऊपर पोस्ट किए थे। अब इसी एरिया को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फिब एक्सटेंशंस के लेवल थे वो भी आके इन्हीं के साथ कन्फ्लुएंस करते हैं। तो होपफुली आज अपसाइड के ऊपर हमें रिकवरी के जनरेट करता नज़र आ सकता है। अब अपसाइड के ऊपर जो लेवल्स हैं, क्योंकि हमने लास्ट एक तगड़ी मोमेंटम कैंडल देखा है केस 100 के ऊपर, तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारा जो हर्डल एरिया रहेगा वो कोई यस्टरडे अपसाइड के ऊपर जो हाई था या जो डे बिफोर यस्टरडे, बल्कि जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा फ्राइडे 10 अक्टूबर का, उसका जो लो था अराउंड 162,000 जो कि हमारे पास पोटेंशियल एक्सपोर्ट एरिया था, वो एक हर्डल एरिया के तौर पे एक्ट करता नज़र आ सकता है। और डाउन साइड के ऊपर केस 100 को इमीडिएट बेसिस के ऊपर 159,300 को ऊपर आइडियल अगर सस्टेन करता है तो देन लाइकली है कि हम अपसाइड के ऊपर कुछ रिकवरी यहाँ पे देखते नज़र आए। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल में व्यू ये होना चाहिए कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो कि काफ़ी डिस्काउंट किए हैं इस पुल बैक के अंदर, तो यहाँ पे उनके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करके अप साइड के ऊपर ज़रूर मौका लेना चाहिए। डिसाइसिव मेरे ख्याल में कोई क्लोजिंग मिल जाती है अबव 162,000 इनिशियली, तो फिर हम अप साइड के ऊपर एक अच्छी रिकवरी विटनेस कर सकते हैं। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इंट्राडे के अंदर हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फर्स्टली उसको देख लें तो वहाँ पे जीजीएल यानी ग्लोबल होल्डिंग्स। अब इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है वो एक तो कल हमारे पास जो सेलिंग आई उसके अंदर भी इसने जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया था अराउंड 25.70 का, उसी के पास ही होवर कर रहा है और मेरे ख्याल में 25 रुपीज़, और अगर डाउन साइड के ऊपर फर्दर कोई साइड करता है 24 रुपीज़ तक तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अप साइड के ऊपर ज़रूर मौका मिलेगा, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। 26.80 इसका इमीडिएट साइज के ऊपर 26.70 टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है पीटीसी। तो पीटीसी के ऊपर कल जैसे डिस्कस किया था कि आप साइड के ऊपर 38.3050 का हर्डल एरिया है और कोई मेजर डे पाएगी तो वहाँ पे इसके अंदर फिर अगेन रेंज प्ले का व्यू स्टिल इंटेक्ट है। अब डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज हैं जैसे कल डिस्कस किए थे 35.30 से लेके और 34.50 का एरिया, इन एरियाज के अराउंड अगर कोई डिप आती है तो वहाँ पे जरूर इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। अब साइड के ऊपर 38.50 इमीडिएट हर्डल ले रही है और 39.50 से 41 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे फिब एक्सटेंशन लेवल इन प्ले रहेंगे तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है और अगर कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है और रेजिस्टेंस एरियाज के पास ओपन होता है तो वहाँ पे सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ भी एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटी है वो टेली कार्ड की है। अब टेली कार्ड ने लास्ट कपल ऑफ सेशंस में डाउन साइड के ऊपर एक अच्छा करेक्शन पोस्ट की, यहाँ पे अब अट्रैक्टिव लेवल्स हैं तो मेरे ख्याल में इसको आज अर्ली आवर्स के अंदर देखना चाहिए। इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसका एक जो हॉरी डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट बना था 9 रुपये 25 पैसे का, तो कल इसने 9 रुपये 31 पैसे का लो पोस्ट किया और उसी के पास ही क्लोज किया। तो मेरे ख्याल में इसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी, और अगर फॉर एनी रीज़न डाउन साइड के ऊपर 8 रुपये 70 पैसे जैसा मिलता है तो वहाँ पे ज़रूर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। अप साइड के ऊपर एक अच्छा यहाँ से भी एक अच्छी रिकवरी बनती नज़र आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जी है टीपीएलपी। अब टीपीएल की के ऊपर देखा जाए तो हमारे पास जो करंट स्ट्रक्चर है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। उससे पहले मेरे ख्याल में इसका भी इंट्राडे के अंदर कोई डिप आती है टुवर्ड्स 11.50 11.30, तो 10 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बाइंग साइड की ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जी पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहेगी वसल मोबिलिटी मुदारबा। जैसे कल भी डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट जनरेट कर चुका है तो ये अपसाइड के ऊपर रैली करता नज़र आ सकता है। इसके अंदर सेल मेरे ख्याल में पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस सेल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, अर्निंग वाइज भी बेहतर स्टॉक है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। कल भी अपसाइड के ऊपर तगड़ा मूव करता रहा है
तो मेरे ख्याल में इसके अंदर इंट्राडे के लिए करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी ट्राई किया जा सकता है, और अगर वो डिप आती है इंट्राडे के अंदर टुवर्ड्स 20.50, तो उसको भी एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी वेल करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर 20.30, 20.50 सपोर्ट एरियाज हैं, और 19.80 इसका इंट्राडे का स्टॉप लॉस बनता है। बेस्ट ऑफ